जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल दीपक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो जो भी अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो वह सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा ग्लोब, यानी अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा में क्या अंतर है। तो सबसे पहले 1884 ईस्वी में वैज्ञानिकों का एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन में यह हुआ कि पूरे पृथ्वी को किस तरह से पढ़ा जाए और समझा जाए। इसके लिए पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार के काल्पनिक रेखा खींचे गए। पूरे पृथ्वी पर दो प्रकार के काल्पनिक रेखा खींचे गए। जैसे मान लीजिए यह हमारी पृथ्वी है, इधर पश्चिम हो गया, इधर पूर्व, और पश्चिम से पूरब की ओर खींची गई रेखा अक्षांश रेखा कहलाती है। और यह जो है यह 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहलाती है। और इसे और एक नाम से जाना जाता है विषुवत रेखा। इसे और एक नाम से जाना जाता है भूमध्य रेखा। तो दोस्तों, यह जो भूमध्य रेखा है यह 0 डिग्री पर खींचा गया है, इसलिए इसको 3 नाम से जाना जाता है: 0 डिग्री अक्षांश रेखा, विषुवत रेखा और भूमध्य रेखा। तो इसी के अब समांतर प्रत्येक अक्षांश रेखा खींचा गया है। तो ऊपर में प्रत्येक एक डिग्री पर अक्षांश रेखा खींचा गया है। तो ऊपर में कुल मिलाकर 90 अक्षांश रेखा है, नीचे में कुल मिलाकर 90 अक्षांश रेखा है। तो 90 अक्षांश रेखा ऊपर और 90 अक्षांश रेखा नीचे। यह जो भूमध्य रेखा है यह पृथ्वी को 2 भागों में बांट देती है। ऊपर के हिस्से को हम लोग कहते हैं उत्तरी ध्रुव और नीचे के हिस्से को कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। तो कुल मिला के देखिए 90 को ऊपर अक्षांश रेखा हुआ और 90 को नीचे अक्षांश रेखा, तो 180 अक्षांश रेखा। लेकिन बहुत सारे प्रश्न में आते हैं कि पृथ्वी पर कुल कितने अक्षांश रेखा हैं। तो 0 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसको हम लोग भूमध्य रेखा कहते हैं, इसको भी जोड़ा जाता है। तो एक अगर जोड़ देंगे तो हो जाएगा 181 अक्षांश रेखा है हमारे पृथ्वी पर। और प्रत्येक अक्षांश रेखा जो होते हैं यह समांतर होते हैं। और भूमध्य रेखा के 23.5 डिग्री ऊपर एक रेखा खींचा गया है जिसे कर्क रेखा कहते हैं, कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री नीचे एक रेखा खींचा गया है जिसे हम लोग मकर रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री मकर रेखा। और 66.5 डिग्री ऊपर एक रेखा खींचा गया है उत्तरी ध्रुव में, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक रेखा, आर्कटिक रेखा। और 66.5 डिग्री नीचे दक्षिणी ध्रुव में खींचा गया रेखा है जिसको हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। तो दोस्तों, सूर्य का सबसे ज्यादा गर्मी इसी क्षेत्र में होता है। भूमध्य रेखा पर सूर्य का सबसे ज्यादा गर्मी होता है क्योंकि यहाँ प्रकाश सूर्य का लंबवत पड़ता है। तो दिन और रात, क्वेश्चन आता है कि दिन और रात बराबर कहाँ होते हैं, तो भूमध्य रेखा पर दिन और रात, दिन रात बराबर कहाँ होते हैं, भूमध्य रेखा पर। मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच के क्षेत्र को डोलड्रम क्षेत्र भी कहा जाता है।
डोल्डरम क्षेत्र कहा जाता है। और प्रत्येक दो देशांतर रेखा के बीच का दूरी जो होता है वह क्या होता है, समान होता है। और समान कितना होता है, 111 किलोमीटर। प्रत्येक दो अक्षांश रेखा के बीच की दूरी जो है वह समान होती है 111 किलोमीटर। अब उसके बाद ये जो अक्षांश रेखा है यह हमारी पृथ्वी पर जलवायु को ज्ञात करने में और तापमान को ज्ञात करने में इसका प्रयोग किया जाता है। उसके बाद उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई रेखा देशांतर रेखा कहलाती है। यह प्रत्येक 1 डिग्री पर खींचा जाता है। प्रत्येक 1 डिग्री पर देशांतर रेखा खींचा जाता है। तो कुल मिला के 360 डिग्री, तो 360 देशांतर रेखा होते हैं। देशांतर रेखा की कुल संख्या 360 डिग्री होते हैं। और देशांतर रेखा जो है हमारे समय को और तिथि को दर्शाता है पृथ्वी पर। तो एक पृथ्वी पर एक लंदन है, जो इंग्लैंड का एक शहर लंदन है, और इसमें एक शहर ग्रीनविच है। ग्रीनविच है, यहीं से समय का निर्धारण होता है। पूरे पृथ्वी पर समय का निर्धारण यहीं से होता है। इसलिए इस अक्षांश रेखा का नाम 0 डिग्री देशांतर रेखा, 0 डिग्री देशांतर रेखा, समय रेखा, और कितनों को दोस्तों को पता नहीं होगा, यमुत्तर रेखा भी कहा जाता है। तो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो हमारे पृथ्वी पर समय का निर्धारण करता है उसे 3 नामों से जाना जाता है। 0 डिग्री देशांतर रेखा, समय रेखा या यमुत्तर रेखा के नाम से जाना जाता है। 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है, जो कि हमारे पृथ्वी पर तिथि का निर्धारण करता है, यानी तारीख का निर्धारण करता है। तो 180 डिग्री देशांतर रेखा को तिथि रेखा कहा जाता है। यह जो हमारी ग्रीनविच है, ग्रीनविच जो है पृथ्वी पर, इससे अगर आगे जाएंगे तो हम इससे अगर आगे एक देशांतर रेखा जाएंगे तो हम 4 मिनट समय आगे जाएंगे। अगर इससे यानी हम एक देशांतर रेखा पीछे जाएंगे तो यानी 4 मिनट हम समय पीछे चल जाएंगे, 4 मिनट माइनस में। अब पृथ्वी को एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी को एक देशांतर रेखा पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, एक देशांतर रेखा को पार करने में। हमारा जो भारत है इसी कर्क रेखा पर है। कर्क रेखा पर जो 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और यही कर्क रेखा हमारे भारत को 2 भागों में बांटती है। तो यहाँ से ग्रीनविच से हमारे भारत का जो समय है 5.5 घंटा आगे है। कितना है? 5.5 घंटा आगे है। और उसके बाद 2 देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज्यादा कहाँ होती है? तो 2 देशांतर के बीच की दूरी सबसे ज्यादा भूमध्य रेखा पर होती है 111.32 किलोमीटर। और 2 देशांतर रेखा के
बीच के क्षेत्र को गोरे के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से? गोरे के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज हम लोगों ने पूरा अक्षांश रेखा और देशांतर रेखा के बारे में पढ़ा। हमको उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर जहां कमी है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर कमेंट करें और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद।